हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे बेटा। आज का ये जो सेशन करना था बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 6 मंथ्स रह गए हैं देखा जाए तो। बट मोटे मोटे शब्दों में बोलूँ तो लगभग 160 दिन रह गए हैं, 160 डेज़ रह गए हैं आपके नीट के एग्ज़ाम में, है ना। अब इन 160 दिन में ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाए कि भाई हम सिलेक्शन हो जाए हमारा, हम मेडिकल कॉलेज में पहुँच जाएँ, 640 प्लस मार्क्स हमारे आ जाएं। आखिर ऐसा क्या करें, है ना। तो वही चीज़ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला तो जो चीज़ जो है वो ये कि बेटा अपने अंदर एक सेल्फ बिलीव जब तक आप पैदा नहीं कर पाओगे कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, तो ही आपका सिलेक्शन होएगा, है ना। तो अपने अंदर फर्स्ट चीज़ जो है वो ये कि डेवलप करिए अपने अंदर कि भाई मेरे से होएगा। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी ज़रूरी होता है। अगर हम नेगेटिव एटीट्यूड के साथ में ही चलेंगे कि यार पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होएगा, मैं बीएससी कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, पता नहीं। अगर आपके मन में अभी से सवाल आ रहा है कि पता नहीं अब 6 महीने में कैसे करूँगा, मैं अभी तैयारी स्टार्ट कर देता हूँ तो मेरा हो जाएगा क्या, है ना। सर कई बच्चे तो ऐसे हैं जो पिछले 2-2, 3-3 सालों से लगे पड़े हैं। कई ऐसे हैं जो बस मेडिकल कॉलेज में पहुंचने ही वाले थे, लेकिन कुछ चुनिंदा मार्क्स की वजह से उनका नहीं हो पाया। तो अगर सर वो भी तो पेपर देंगे ना सर, मेरा तो क्या होगा सर। तो ऐसे इस एटीट्यूड वाले जितने भी बच्चे हैं, कृपया करके इसके वीडियो को या तो देखना ही मत। अगर आपके मन में अगर ऐसा एटीट्यूड आ रहा है या इस तरह की चीज आपके अंदर नकारात्मक सोच अगर एक तरीके से डेवलप हो चुकी है, तो फिर तो देखिए आप जिंदगी में आगे ऐसे कई सारे एग्जाम्स आएंगे आपकी लाइफ में, है ना। हर एक व्यक्ति के जीवन में कई सारे संघर्ष आते हैं, कई लाइफ में कई सारे एग्जाम्स आएंगे, कई सारी ऐसी परेशानियां आएंगी। अगर इसी एटीट्यूड के साथ में चलेंगे तो फिर तो आगे चलकर हर एग्जाम से पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे, किसी को फेस आउट नहीं कर पाएंगे आप, तो किसी भी कंडीशन को फेस आउट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो एक एटीट्यूड डेवलप करिए कि यस मेरा हो सकता है। पहली चीज, कैसे हो सकता है वो अब डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार हो सकता है ना। तो दो एटीट्यूड आपको, मतलब दो तरीके की सोच आपने रखनी है जिंदगी में भी और इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए भी, कि मेरा हो सकता है, दूसरा कैसे हो सकता है उस पर ज्यादा विचार करना है ना। कि पहली बात तो ये हो सकता है, चलो ठीक है, हो जाएगा। कैसे होएगा, किस तरीके से होएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 3 मूल मंत्र जो हैं वो याद रखने हैं आपने, है ना। कोई झाड़ा फूकने वाला काम नहीं है बेटा कि झाड़ा फूक दिया और आपका नीट में सिलेक्शन हो गया, नहीं। आपको 3 चीजें अगले 160 दिनों में आपने जो ट्राई करनी है वो क्या ट्राई करनी है। सबसे पहला, आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा से ज्यादा करनी है। अभी हमारा फोकस किस पर होता है सर? हमारा फोकस होता है चैप्टर खत्म हो जाए, थ्योरी खत्म हो जाए, है ना, सिलेबस खत्म हो जाए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो होती है हम उसी दौरान कर लेते हैं, उस चैप्टर की करते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उस चैप्टर की उसी दौरान करते हैं। अब याद करिए, आपने जब कोर्स स्टार्ट हुआ होगा, आप जिस बैच में एनरोल होंगे, जहां पर भी होंगे, क्या आपने वो जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो आपने स्टार्टिंग में पढ़े थे, क्या उनकी प्रैक्टिस आपने अभी करी? जो करंट चैप्टर चल रहा है उसकी प्रैक्टिस तो हम कर लेते हैं। और आप कोई ऐसे वो भी नहीं है कि आपके पास बहुत ही ज्यादा बिजी आदमी है, बहुत ही ज्यादा बिजी हैं कि 1 घंटा भी नहीं निकल पा रहा है आपसे कि पुरानी चीज को रिवाइज कर ले। निकलता तो होगा ना। पूरे 24 घंटे में से 1 से 1.5 घंटा ऐसा निकल सकता है आपकी पूरी लाइफ में। एक दिन की इस लाइफ में 1 से 1.5 घंटा तो निकल सकता होगा ना, जिसमें आप ओल्ड चैप्टर जो हैं या जितने भी प्रीवियस चैप्टर हैं, उन प्रीवियस चैप्टर के जितने भी प्रीवियस आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, उन प्रीवियस चैप्टर के आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस फिर से कर सके। इस करने से क्या फायदा होएगा? ये करने से दूसरी जड़ी बूटी जो आपको मिल जाएगी वो हो जाएगा आपका रिवीजन। रिवीजन जो है सिर्फ थ्योरी पढ़कर नहीं होता है। याद रखना कि मैंने आज एनसीईआरटी उठा ली और मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मेरा रिवीजन हो गया। कैसे हो गया? जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेगा। हम सिर्फ रिवीजन के नाम पर क्या देखते हैं? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, है ना, शॉर्ट नोट्स, ये हो गया।
कभी आपने रिवीजन के नाम पर पुराने चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखा? प्रीवियस चैप्टर के एक बार उन डीपीपीज को, उन मॉड्यूल्स को, उन क्वेश्चन बैंक्स को एक बार वापस से रिवाइज करके देखा? एक बार वो रिवाइज करके, एक बार मेरी बात को मानना, इस बार ना रिवीजन आप थ्योरी पढ़कर मत करना बायो में, इस बार आप रिवीजन जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके करना। एक अलग ही चमक दिखाई देगी आपकी प्रिपरेशन में, एक अलग ही पॉलिश्ड हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन। अभी तक हम रिवीजन का तरीका क्या ढूंढते थे कि सर हमने रिवीजन कर लिया, क्या किया? हमने एनसीईआरटी पढ़ ली। अब इस बार आप जानते ही हैं कि थोड़ा अलग तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आप 2025 का एग्जाम देख चुके हैं। तो ट्राई करके देखिएगा, कोई ऐसा कोई गलत चीज नहीं बता रहा हूं मैं आपको। आपकी प्रिपरेशन में चार चांद लगाने की ही तो कोशिश की जाएगी ना बेटा। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप देखिएगा आपका क्या वो चैप्टर रिवाइज्ड हो जाएगा। ट्राई तो करके देखिए। अरे कहीं तो पढ़ रहे होंगे, ऑफलाइन में पढ़ रहे होंगे, ऑनलाइन में पढ़ रहे होंगे, ऑफलाइन में पढ़ रहे होंगे तो मॉड्यूल्स होंगे आपके पास में क्वेश्चंस होंगे। ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे तो आपके पास में पुराने जो चैप्टर हो गए हैं उनके टेस्ट होंगे, है ना, टेस्ट की पीडीएफ होंगी। ट्राई तो करके देखो, एक बार करके देखिएगा, एक बार ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। और लास्टली टेस्ट, इससे घबराया मत करा करो। जितना आप टेस्ट देने से घबराओगे कि मेरी इस बार प्रिपरेशन नहीं हुई है, मेरी प्रिपरेशन में ये चैप्टर मेरा तैयार नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। अरे एक क्वेश्चन भी अगर तुमने सही कर दिया उनमें से, या कुछ क्वेश्चन सही कर दिए हैं उनमें से, तो एक पॉजिटिव बिलीव तो आएगा ना अपने अंदर कि हाँ भाई ट्राई कर सकता हूं। सोचो अभी आप बोलो कि मेरा चैप्टर तैयार नहीं है, मैं टेस्ट नहीं दे रहा हूं, मैं अगली बार दूंगा। फिर वो अगली बार, फिर पता नहीं वो अगली बार कब होता है। जिस दिन टेस्ट हो, जिस समय टेस्ट हो, उसी समय टेस्ट देना चाहिए। और ट्राई करिए फुल प्रिपरेशन के साथ में जाने की ना। अब जिस दिन एग्जाम होएगा, नीट का एग्जाम होएगा, उस दिन भी तो टेस्ट ही है ना वो। उस दिन आप बोलोगे कि नहीं मेरी तैयारी नहीं है, मैं नहीं दे रहा हूं पेपर नहीं ना। तो इन पेपर्स को आप ऐसे कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हो? तो ये तीन मूल मंत्र जो हैं अपने इन 160 दिन जो बच गए हैं, उन 160 दिनों में अपनाइए। टेस्ट कोई सा नहीं छोड़ना है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं। जहां से टेस्ट मिले, जहां से क्वेश्चंस करने का मौका मिले, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। पहले चैप्टर को रिवाइज करने से पहले उस चैप्टर के रिवीजन के लिए उस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डालो, ताकि वो चैप्टर जब एनसीईआरटी में पढ़ो तो बोलो कि ओए होए क्या है ये एनसीईआरटी, कुछ भी तो नहीं है। इसके तो क्वेश्चंस मैं कर चुका हूं, पहले भी करे थे, एक बार वापस से क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए, डीपीपी कर ली है मैंने, वापस से रिवाइज कर लिए, जो टेस्ट हुए थे वो रिवाइज कर लिए हैं, जो मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए थे वो रिवाइज कर लिए हैं। सिर्फ 1 आवर निकालिए अपनी लाइफ का पर डे में, एक दिन में सिर्फ 1 घंटा निकालिए और पुरानी चीजों को रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आगे 160 दिनों में बर्डन बढ़ने वाला है, लोड बढ़ने वाला है। तो उस लोड को सेटल डाउन करने के लिए, कम करने के लिए पुरानी चीजों को रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ट्राई करिए बेटा, मैं बार बार बोलूंगा और आगे आने वाले 6 महीनों तक यही बोलता रहूंगा, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्त, चलो इस तरीके की चीजें मैं लाता रहूंगा, और ताकि आप लोग वो जो ट्रैक जिस पर आप चल रहे थे ना कि नीट के सिलेक्शन जो हमें लेना है, उस ट्रैक पर बने रहें, इधर उधर फिस लेना। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं बच्चों आप सभी से। बाय बाय, टेक केयर।